नमस्कार दोस्तों। सेशन 13 में आपका स्वागत है। और सेशन 12 में जहां तक हमने बात की थी उसके आगे की बातचीत सेशन 13 में हम करेंगे। अभी हम बातचीत करेंगे टू कैंडल्स रिवर्सल पैटर्न की। दोस्तों, जब मार्केट रिवर्स होता है तो वो मल्टी बार रिवर्सल होता है और कई बार एक कैंडल भी मार्केट को रिवर्स कर देता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये मार्केट बेयर ट्रेंड में है और अज्यूम करते हैं कि अगर ये एक सपोर्ट का एरिया है तो इस सपोर्ट में ये स्ट्रक्चर अगर बनता है तो ये दो कैंडल का रिवर्सल पैटर्न है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में रिवर्स कर जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे, 5 मिनट से चेंज करके 10 मिनट पे कर देंगे, तो ये सिंगल कैंडल का रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। ये एक डोजी कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। शूटिंग स्टार, सॉरी इसको शूटिंग स्टार नहीं कहते हैं, इसे हैमर कहते हैं। और इसके ऊपर जैसे मार्केट निकला, मार्केट ऊपर की तरफ में निकल गई। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो इस कैंडल को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस दो कैंडल को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सिंगल कैंडल का रिवर्सल पैटर्न बनेगा। मैंने अपने YouTube वीडियो पे कैंडल्स को ऐड करके कैसे देखना है इसकी जानकारी 2-3 साल पहले अपलोड की थी, तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे बातचीत की है मल्टी कैंडल रिवर्सल पैटर्न की। मैं फिर से यहाँ पे बता दूं कि बार और कैंडल दोनों सेम होता है मेरे लिए। मैं जब लिखता हूँ तो कैंडल को बार लिख देता हूँ। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ पे आपको वीकनेस दिखा रही है मार्केट 3-4 कैंडल में। और इस कैंडल को ये दो कैंडल पूरी तरह से रिवर्स कर दे रहा है। तो ये जो बुल ब्रेकआउट है वो रिवर्स हो जा रहा है इस दो बेयर ब्रेकआउट से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बेयर कैंडल है, इसको ये दो कैंडल रिवर्स कर रहा है। तो दोस्तों, जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप रिवर्सल को ध्यान से देखेंगे कि बुल्स और बेयर्स जो है एक दूसरे को कैसे रिवर्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। और इसी 5 मिनट को जब आप 15 मिनट पे चेंज करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। जैसे ये तीन कैंडल आपको, अगर आप इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये तीन कैंडल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। और ये एक बाई सिग्नल कैंडल आपको सपोर्ट पे बनता हुआ दिख रहा है, वैसे ही एक बाई सिग्नल कैंडल आपको 15 मिनट के चार्ट पे इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो सिग्नल कैंडल का इंतजार, एक अच्छा सिग्नल कैंडल रिवर्सल कैंडल भी होता है जैसे कि पहले सेशन में हमने बात की थी। तो आप एक सिंगल कैंडल बनने का इंतजार नहीं करेंगे, आप 2-3 कैंडल को ऐड करके भी चेक करते रहेंगे कि क्या कहीं से कोई रिवर्सल पैटर्न बना है या नहीं बना है। जैसे ये दो कैंडल रिवर्सल पैटर्न है, इसको जब आप टाइम फ्रेम बड़ा कर देंगे तो ये दो कैंडल मिलके डोजी कैंडल का स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिखेगा। ये कैंडल फिर से एक रिवर्सल पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न है और ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे हम देखते हैं, सेम एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, इस दो कैंडल को ऐड करेंगे तो आपको डोजी बनता हुआ दिखेगा और इन तीन को ऐड करेंगे तो आपको रिवर्सल कैंडल बनता दिखेगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिवर्सल कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे तीन स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल, ये हायर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इस बाई सिग्नल कैंडल को ये तीन बेयर कैंडल पूरी तरह से रिवर्स कर दे रहा है। और ओवरऑल ये एक ट्रेडिंग रेंज बनता हुआ दिखा रहा है और ये ट्रेडिंग रेंज के नीचे में आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक मल्टी बार रिवर्सल है जिसमें 10 से 15 कैंडल आपस में मिलके रिवर्स कर रहे हैं। अगला टॉपिक है इनसाइड कैंडल का। तो इनसाइड कैंडल हम उसे कहते हैं जहां पे एक कैंडल अपने पीछे वाले कैंडल के पीछे पूरी तरह से छुप जाए। जैसे यहाँ पे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ये जो कैंडल है इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के नीचे है और इसका लो पिछले कैंडल के लो के ऊपर है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये कैंडल आपको नहीं दिखेगा। अज्यूम कीजिए आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये इनसाइड कैंडल है अपने पीछे वाले कैंडल का। लाइव चार्ट पे आपको एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अपने पिछले स्विंग लो पे सपोर्ट ले रहा है और ये एक इनसाइड कैंडल आपको बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक बाई सिग्नल होता है, बाई सेटअप होता है। तो अगर सपोर्ट पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है तो इस कैंडल के हाई पे आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉटम बन रहा है और अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये हायर लो डबल बॉटम बन रहा है। और सपोर्ट पे आपको अच्छा इनसाइड कैंडल मिल रहा है तो इसके हाई पे आप बाई करेंगे। उस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो पे रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आउटसाइड कैंडल की। आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है और लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है।
तो ये कैंडल अपने पीछे वाला कैंडल को पूरी तरह से छिपा लेगा, तो हम इसे कहेंगे कि ये आउटसाइड कैंडल है। और आउटसाइड कैंडल भी ब्रेकआउट मोड होता है। उसका एग्जांपल लाइव चार्ट पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मार्केट ऊपर गई, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, और ये जो कैंडल है ये आउटसाइड कैंडल है अपने पीछे के कैंडल का। इसका हाई पीछे के 4-5 कैंडल के हाई के ऊपर है, और लो पीछे के 4 कैंडल के लो के नीचे है, तो ये आउटसाइड कैंडल हुआ। और ये ब्रेकआउट मोड होता है। और जब भी आउटसाइड कैंडल बने तो उसके हाई पे आप बाई कर सकते हैं। इसका क्लोज ट्रेडिंग रेंज जो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है उसके नीचे है। अगर ऊपर होता तो और अच्छी बात होती। तो आप इसके हाई पे बाई कर सकते हैं। ये अच्छा तब होता जब इसका क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये अच्छा एक बाई स्ट्रक्चर है। लेकिन कम से कम क्लोजिंग इस 2 कैंडल के ऊपर तो है, तो आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। और अच्छा फॉलो अप भी मिलता हुआ आपको दिख रहा है, डबल बॉटम भी दिख रहा है। तो ये एक रिवर्सल मोड होता है कि मार्केट अब बेयर ट्रेंड को रिवर्स करके स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बना सकती है। और यहाँ पे फॉलो थ्रू भी मिल रहा है बाइंग का, तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं। उस स्थिति में स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के नीचे का रहेगा। और जब भी इस तरह का सेटअप बने तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं कि टारगेट कई बार होता है आपको निकालना पड़ता है, वो मेजर्ड मूव अप का टारगेट होता है। तो ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद मार्केट थोड़ा पॉज ले रही है। तो जहां से ब्रेकआउट की शुरुआत हुई थी वहां से आप यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये लेवल आ रहा है, और ये आपका मेजर मूव टारगेट होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट मेजर मूव टारगेट के आसपास आया हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो एग्जिट करने की जल्दबाजी नहीं निकालेंगे, टारगेट का इंतजार करेंगे। जैसे यहाँ पे एक अच्छा आउटसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, इस तरह का कैंडल फॉरेक्स में स्पेशली अगर बनता है तो किसी न्यूज़ इवेंट के बाद बनता है। स्पेशली भारतीय टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे जो न्यूज़ आता है उसके बाद में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और इतना अच्छा अगर आपको कोई सिग्नल कैंडल मिल जाए तो उसके लो पे सेल कीजिए। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। उस स्थिति में आपको क्वांटिटी छोटी लेनी पड़ेगी। और ये 90% वाला ट्रेड होता है कि आपका बड़ा प्रॉफिट होगा यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करके इंतजार करते हैं तो आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो लो था इसके काफी नीचे में क्लोज हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल है, एक अच्छा आउटसाइड कैंडल है, तो आप यहाँ पर सेल करेंगे। अगर आप न्यूज़ के लिए तैयार हैं तो जैसा मैं बताता हूँ कि आप ऑर्डर पहले से प्लेस करके रख सकते हैं। तो आप इस लो के नीचे में सेल ऑर्डर लगा के रखेंगे। स्टॉप एंट्री सेल उसे कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। या इसके क्लोजिंग प्राइस पे जैसे ही मार्केट आएगी यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। और आप ट्रेड में बने रहेंगे। अगर पुल बैक मार्केट लेती भी है तो आप डरेंगे नहीं, अपने ट्रेड में बने रहें, क्वांटिटी छोटी लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कितने स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल के बाद में पुल बैक होता भी है। तो जो बुल्स होंगे वो ब्रेक इवन पे निकलेंगे अपनी एंट्री से, तो वो बुल्स सेल करेंगे। और बेयर्स जो यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर पाए या ऊपर में शॉर्ट नहीं कर पाए, ऊपर जाने पे वो भी शॉर्ट करेंगे। तो बुल्स भी सेल करेंगे, बेयर्स भी सेल करेंगे, तो मार्केट फिर नीचे आएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो मार्केट अगर पुल बैक लेगी तो आप जल्दी नहीं निकलेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे, और पूरी पूरी संभावना है कि आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, स्पेशली अगर मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर कभी भी जब बनने की संभावना होती है तो मैं पहले से अलर्ट कर देता हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ है वो कब आने वाली है, और उस न्यूज़ इवेंट के बाद में जो भी हमारा सेल सिग्नल कैंडल या बाय सिग्नल कैंडल बनता है, उस कैंडल के बनने के बाद हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। और 10 में से 9 बार वो ट्रेड प्रॉफिट में रहता है और बड़ा प्रॉफिट होता है। दोस्तों आप लोग में से जो लोग भी मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी और यूरो यूएसडी चार्ट की एनालिसिस चाहते हैं, और जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस ट्रेड के लेने का रीज़न जानना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़ सकते हैं। मैं रोज़ सुबह 9 बजे आपको एक लिंक दूंगा। वो लिंक गूगल मीट का लिंक होगा, और 9 से 3:30 मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रह सकूँ और बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स के चार्ट्स को लाइव मार्केट में हम डिस्कस कर सकें। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि लाइव मार्केट में आप मेरे साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। साथ में आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं कहता हूँ। उसमें मैं बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक के प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग ट्रेनिंग वैसे ही देता हूँ, जैसा मैं यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वैसे जो है रोज 1 सवा घंटे का सेशन होगा। उसमें मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको बताऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का। जो यूट्यूब पर वीडियोस है उसी तरह का एनिमेशन के थ्रू ट्रेनिंग होती है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए
स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।